Hello students, how are you all? Hope you are enjoying the online classes. So students, आज मैं आपसे काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा हूँ। आपको ये जानकर बहुत बहुत खुशी होगी कि आपकी जो आर्ट, म्यूज़िक और डांस की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। तो आपको सीखने के साथ साथ एंजॉय भी करने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पिछली क्लासेस में मैं आपको काफ़ी सारे स्टिल लाइफ का मतलब जो ऑब्जेक्ट को देख करके ड्राइंग करते हैं वो सारी मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग बताई है। कई सारी चीज़ें मैंने शेडिंग बताई है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसी की सीरीज़ में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टिल लाइफ को, वाटर को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, वाटर को हम किस तरह से शेड करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है कि वाटर होता है, उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस उसकी जो हेल्थ प्रॉपर्टीज़ नहीं, उसकी जो हम देखते हैं उसको हम उस तरह की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स जब हम वाटर को देख करके ड्रॉ करते हैं। वाटर कई सारी फॉर्म में होता है, आपको पता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और किसी भी बर्तन में जाता है उसी की शेप ले लेता है, जैसे किसी भी शेप में वो चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं, जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, कहीं कहीं वो रिफ्लेक्शन भी देता है, कहीं कहीं कॉन्वेक्स की तरह भी बिहेव करता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस तरह से ड्राइंग किस तरह से करें। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ पोरिंग वाटर, जैसे मैंने ड्रॉ करा है ऑलरेडी आपके सामने। इसीलिए मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया, क्योंकि आज की क्लास जो है आपकी सिर्फ शेडिंग की क्लास है। तो उसमें शेडिंग किस तरह से वाटर को शेड कैसे करना है, आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग तो आती है, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया। तो मैं इसकी इमेज आपको पहले से ही भेज दूंगा और इसको देख करके आपको ड्रॉ कर लेना है और आपको शेडिंग स्टार्ट करनी। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जग से ग्लास में पानी जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जग है और इससे जो पानी है वो जा रहा है, ग्लास में पोर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, इसके कई सारे रिफ्लेक्शन बनते हैं। मैंने पहले से ड्रॉ कर ली, जैसे पानी जब आ रहा होगा तो लाइट इस जगह लाइट कुछ और होगी, इस जगह लाइट कुछ और होगी, यहाँ लाइट इस और तरीके से पड़ेगी, तो यहाँ लाइट पानी जो इसमें ग्लास में गिर रहा है तो बिखर रहा है, तो वो उस तरह किसी और तरीके से लाइट पड़ेगी। तो यहाँ जो इसका थोड़ा सा अगर टेबल पर रखा है तो रिफ्लेक्शन होगा, नहीं रखा है सर रफ एरिया पर रखा है तो इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी खास तौर से क्लास है आपकी शेडिंग की। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे ग्लास है, ग्लास इन द सेंस जो जग है आपका वो ग्लास यानी कांच का बना हुआ है। तो इसमें से वाटर पूरा है, ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है। दोनों की प्रॉपर्टी, ग्लास की और वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपेरेंसी है, यानी यहाँ से इस पार से लेके उस पार तक मीन्स फोरग्राउंड से बैकग्राउंड का हमें क्लियर दिखाई देगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड आपका क्लियर कर दिया है ताकि आपको बनाने में और ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये पानी जा रही है, देखिए जग आधा खाली हो चुका है और यहाँ से पानी पोर हो रहा है, यानी ऊपर वाली जो टिप होगी ना हल्की सी शेडिंग टिप में जाएगी। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से जाएगी। देखिए, मैं पेंसिल्स ले लेता हूँ, कौन कौन सी मुझे पेंसिल्स यूज़ करनी, फिर मैं आपको आगे क्लासेस शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, इसमें जो अप टिप होती है, जो टिप दिख रही है आपको, ये दिखाई दे रही है ना टिप, इस टिप को हम डार्क जो शेड करेंगे, डार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी एंड हो रहा है, कहीं कहीं डार्क होगा, कहीं एक्स्ट्रा डार्क होगा, कहीं लाइट डार्क होगा। तो ये चीज़ देखिए, हम रियलिस्टिक किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो चीज़ प्रॉपर्टी देखनी होती है हमें। वैसे तो कोई ड्राइंग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन रियलिस्टिक ड्राइंग की ओर अगर हम सीखेंगे, जिनको आगे करियर बनाना है या जिनको आर्ट का बहुत ही ज़्यादा शौक है या जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है ये, वो सीख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अप साइड से मैंने स्टार्ट किया और मैं बेसिक शेडिंग की कुछ आपको बता देता हूँ। मैंने पिछली क्लासेस में आपको कई सारी शेडिंग बताई है, किस तरह की शेडिंग होती है, किस तरह से शेड करते हैं। फिर भी मैं आपको एक समराइज अभी बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, शेडिंग में लाइट टू डार्क चलते हैं या डार्क टू लाइट, दो तरीके की टोन होती है, या तो हमें डार्क टू लाइट जाना है या लाइट टू डार्क जाना है या डार्क टू लाइट, इस तरह से हम जाना है। तो कोई भी एक टोन हम ले सकते हैं, या तो हम डार्क टू लाइट जा सकते हैं या डार्क टू लाइट जा सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? तो क्या होता है, अगर हम लाइट टू डार्क जाएंगे तो अब जैसे हमने इसमें डार्केस्ट पोर्शन हमने पहले कर दिया, जैसे मान लीजिए ये डार्केस्ट पोर्शन है, इस पोर्शन में मैंने ये डार्क कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा, इस पोर्शन को मैंने पूरा डार्क कर दिया। तो फिर क्या होगा, अगर मैं वो अपर वाले पोर्शन में जो लाइट पोर्शन उस पर करूँगा तो क्या होगा, ये हमारा इससे इस डार्क पोर्शन से अपर वाला जो पोर्शन है वो खराब हो जाएगा, तो हमारा इंप्रेशन थोड़ा अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम क्या करेंगे, इस पर हम सबसे पहले लाइट टू डार्क चलेंगे, या लाइट टू डार्क चलना हमारे लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल होता है, बेटर होता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, या हम चाहें अपर शेडिंग, ये जो शेडिंग जा रही है, मैंने क्या किया, हाफ जग लिया है, पूरा जग नहीं लिया मैंने, हाफ जग लिया है, ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आए। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी एक शेडिंग जो पेंसिल्स ले लूँगा, आपके पास भी होंगी, नहीं होगी तो आप इससे भी करने की कोशिश कर सकते हैं। जो नॉर्मल एचबी पेंसिल है उससे भी काफ़ी कुछ आप बेटर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास शेडिंग पेंसिल ही घबराने की जरूरत है कि मेरे पास शेडिंग पेंसिल है मैं क्या करूँ, वो जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जो अपर पोर्शन है, मैंने देखिए स्टूडेंट्स, ये जग का अपर पोर्शन आधा काट दिया है, अपर पोर्शन लेंगे, यहाँ पे पानी फिल नहीं है, यानी यहाँ जो पानी है, यहाँ पानी होकर के पोर होकर के जा रहा है देखिए ग्लास में, लेकिन अपर पोर्शन में पानी नहीं है। इसका मतलब है अपर पोर्शन में सिर्फ ग्लास ही ग्लास है। तो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी हमें दिखानी है, तो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी हम सिंपली दिखाएंगे, इस पर ज़्यादा में मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ प्लेन ग्लास ही है।
तो हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट इसको करेंगे, ठीक है ना। कहीं जैसे अगर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जग किस तरह से यहाँ पे ज़्यादा फूला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आप जो जग की जो शेप होती है, बनावट होती है, जो अप साइड उसका माउथ पोर्शन होता है वो थोड़ा पतला होता है, यानी कम फूला हुआ होता है, और उसका जो नीचे टमी होता है उसका वो ज़्यादा निकला हुआ होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे कम गहरा है, वहाँ पे जहाँ पे गहरा होगा, जो ऊपर साइड में गहरा होगा स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे वहाँ डार्क करेंगे। जहाँ पे गहरा होगा इसका मतलब वहाँ लाइट कम जाएगी, इसका मतलब डार्क ज़्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर उठा हुआ पोर्शन होगा, जैसे मैंने जो जग का टमी होता है वो उठा हुआ होता है, यानी उथला हुआ है, यहाँ वहाँ इसका मतलब वहाँ गहरा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे गहरा है तो हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जग का जो है ना, मैंने ड्राइंग जो बेसिक ड्राइंग है वो कर दी है कंप्लीट। इसमें और भी डिटेलिंग ला सकते हैं, लेकिन आपका जो शेडिंग का वाटर शेडिंग का फर्स्ट क्लास है, इसे और भी रियलिस्टिक बनाया जा सकता है, लेकिन ये फर्स्ट रियलिस्टिक क्लास है आपकी वाटर पोरिंग की, वाटर की। तो आपको इतना करके मुझे पहले दिखाना होगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी रियलिस्टिक बताऊंगा। तो अभी जग की है, अब मैं आपको ग्लास में किस तरह से पानी, जब स्टूडेंट्स जब ग्लास में जब पानी गिरता है तो बिखरता है चारों तरफ, एक तरफ से चारों तरफ से जब बिखरता है उसमें अलग अलग तरह के रिफ्लेक्शन आते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग रिफ्लेक्शन आएंगे। तो वो रिफ्लेक्शन मैं आपको इसमें किस तरह से दिखाऊंगा, जैसे पानी गिरता है तो एक तरह से इधर उधर बिखरेगा, तो कहीं अलग रिफ्लेक्शन आएगा, कहीं ट्रांसपेरेंट भी दिखेगा, कहीं डार्क भी दिखेगा, कहीं लाइट भी दिखेगा, हर तरीके का दिखेगा स्टूडेंट्स उसमें, ठीक है ना। तो मैं आपको ग्लास की शेडिंग बताने जा रहा हूँ कि ग्लास में किस तरह से पानी गिरेगा तो उसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन आएगा। ये आपकी ग्लास की शेडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके ही सामने करके दिखाई है। आप शायद आपको इतना टफ नहीं लगेगा कि ग्लास की वाटरिंग किस तरह से होती है, किस तरह से शेडिंग करनी है वाटर की। स्टूडेंट्स, वाटर जब बिखरता है तो किसी भी एंगल में बिखरता है, किसी भी एंगल में उसको डार्क लाइट दे सकते हैं। बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए कि वाटर किस तरह से गिरेगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरह से डालेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो बेसिक कलर वाटर की जो शेडिंग है, वाटर किस तरह से पोर होता है, किस तरह से ग्लास में गिरा, किस तरह से जग में से निकला, उसका एक मैंने बेसिक वीडियो आपको बना के दिखाया है। और आप आई होप कि आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और इसकी पिक मुझे ज़रूर भेजेंगे। और जब आप इसकी मुझे पिक भेजेंगे तभी मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में आगे इसकी जो डिटेलिंग है और डिटेलिंग है, क्योंकि ये बेसिक है, इसके बाद फिर आगे और आपको मुझे रियलिस्टिक वाटर आपको सिखाना है। वैसे ये भी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ये रियलिस्टिक लगे, आपको समझ में आए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, मुश्किल होता है अगर मैं बिल्कुल डिटेल कर देता आपको समझने में, इसलिए मैंने बेसिक से लेकर के थोड़ा टफ की ओर गया हूँ और मैं आगे और भी रियलिस्टिक आपको लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।